जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। बंगाल इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। गवर्नर वांट्स गवर्नमेंट ओवर अटैक ऑन द प्रोब टीम। आप सबको पता है ईडी के कुछ ऑफिसर्स पर अभी अटैक होता है इन द वेस्ट बंगाल। उनके व्हीकल्स पे यहाँ पर अटैक होता है एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद गवर्नर की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आती है गवर्नर साहब की कि बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं है। बनाना रिपब्लिक क्या होता है आज के सेशन में ये डिस्कस करेंगे। बनाना रिपब्लिक की क्या हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करेंगे एंड बनाना रिपब्लिक के क्या फीचर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल द नाम से आपको पता चल रहा होगा फ्रूट का नाम बनाना, बट इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं कि गवर्नर सर ने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप मुझे लेना पड़ेगा अगर इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में वायलेंस चलता रहा। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर स्टेप ले सकते हैं गवर्नर? तो आपके पास दो आर्टिकल निकल कर आते हैं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन, अगर गवर्नर यहाँ पर रिपोर्ट दे देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो यहाँ पर खराब हो गई है। नंबर टू, आर्टिकल 365। 365 कब यूज होता है कि जब स्टेट सेंटर के द्वारा दी गई डायरेक्शन को यहां पर कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, तब स्टेट की जितनी भी यहां पर लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर जो है, रेदर लॉ मेकिंग पावर, वो सेंटर के हाथ में आ सकती है, यूनियन गवर्नमेंट। दैट इज आर्टिकल 365 356। नंबर वन तो आपके पास ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप गवर्नर साहब यहां पर बता रहे हैं कि वो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं ये बनाना रिपब्लिक पे जो टर्म यूज करी है। इससे पहले मैं आपको न्यूज बता देता हूं। फ्यू ईडी ऑफिसर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यहां पर उनके ऑफिसर्स पे अटैक हुआ, उनके व्हीकल्स पे अटैक हुआ बाय द सपोर्टर ऑफ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पे लीडर जो थे शाहजहां शेख, उन्होंने फ्राइडे को यहाँ पे अटैक किया। यहाँ पे when they tried to raid his residence, जब यहाँ पर रेड कर गए थे ईडी के कुछ ऑफिसर्स। स्कैम का नाम था राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम, आरडीएस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्कैम के बीच में क्या था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट आती है गवर्नर जी की यहाँ पे कि बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं है। डन। तो अब हम डिस्कस करते हैं बनाना रिपब्लिक। पहले आपको सबको मैं एक चीज बता देता हूं कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में आपको सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्रीज मिलेंगी। उसमें से एक कंट्री आपके पास आती है होंडुरस। डन। होंडुरस यहां पर आती है एक कंट्री जो कि बनाना के लिए बहुत फेमस थी। डन। बनाना फ्रूट के लिए बहुत फेमस है। ओके। अब बनाना रिपब्लिक, अब ये क्या कह रहा है कि कोई एक कंट्री, फॉर एग्जांपल ए कंट्री है यहाँ पे, वो खाली एक ही एक्सपोर्ट पर यहाँ पर डिपेंडेंट है, जैसे कि ये बनाना के लिए थे, एंड वो एक्सपोर्ट भी किसी फॉरेन एंटिटी ने यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है एंड उस फॉरेन एंटिटी ने इसके बदले में इस पर्टिकुलर कंट्री की जो लैंड है या अदर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। दैट इज कॉल्ड अ बनाना रिपब्लिक। In political science, the banana republic describes politically, economically unstable। ये दो टर्म्स आपको पता हो, politically भी unstable है, economically भी unstable है, with economy dependent upon export of natural resources, जैसे वो बनाना के ऊपर डिपेंडेंट थे। देन जैसे एग्जांपल, आज के टाइम पर घाना जैसे जो कि कोकोआ पे डिपेंडेंट है, बांग्लादेश जूट पर डिपेंडेंट है, डन। लाओस अगर हम कहें तो वो टिम्बर पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आपको ये पता हो। द टर्म बनाना रिपब्लिक सबसे पहले 1904 में कॉइन किया गया अमेरिकन राइटर ओ हेनरी ने टू डिस्क्राइब हॉन्डुरस एंड ग्वाटेमाला, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, अंडर द इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ, जो इकोनॉमिक कंट्रोल में थे, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जिसका पहले नाम था बॉस्टन फ्रूट कंपनी। डन। दैट मींस वो रिपब्लिक जो कि एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स के एक्सपोर्ट पर तो डिपेंडेंट है, जैसे ये बनाना पे थे, उसको भी कोई फॉरेन एंटिटी कंट्रोल कर रही है एंड उसके बदले में वहां के लैंड रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। दैट मींस पॉलिटिकली अनस्टेबल होगी वो, करप्शन हो सकता है, फॉरेन कंट्रोल वहां पर होगा। दैट इज कॉल्ड बनाना रिपब्लिक। तो आजकल इसे कई बार नेगेटिव कॉनोटेशन में बोल दिया जाता है कि भाई ये पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट नहीं है कि कोई भी आएगा, इवन ईडी के ऊपर भी यहां पर अटैक कर दिया गया। डन। 1880 की बात है,
बॉस्टन फ्रूट कंपनी मैंने बताया, जिसका नाम बाद में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी हुआ, एंड बाद में चिकिटा। इन्होंने बनाना जहां पे बनानास को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया जमैका से, एंड लॉन्च अ सक्सेसफुल कैंपेन टू पॉपुलराइज देम इन यूएस। उसके बाद अपनी कंट्री में यूएसए में उसको पॉपुलराइज किया। बनाना रिपब्लिक का मतलब है स्मॉल, पुअर, politically unstable country that is weak because of excessive reliance on one crop and foreign funding। पहले तो वो एक ही क्रॉप पे यहाँ पे डिपेंडेंट है, उसी के एक्सपोर्ट पे, एंड वो भी फॉरेन फंडिंग पे, दैट मीन्स फॉरेन एंटिटी उसको कंट्रोल कर रही है, दैट इज कॉल्ड बनाना रिपब्लिक। ओके, अब इसके क्या फीचर्स है डन। अब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकली यहाँ पर इतनी अनस्टेबिलिटी नहीं है कि कोई भी आएगा और ईडी की टीम पर भी अटैक कर देगा। वाइड स्प्रेड गवर्नमेंट करप्शन, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट टायरनी, अनस्टेबल गवर्नमेंट, सिविल अनरेस्ट, कू अटेम्प्ट्स या इंसर्जेंसी आप जिसे कह सकते हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्टिंग अ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, या फिर पॉवर्टी। ये सारे कुछ फीचर्स हैं बनाना रिपब्लिक के। डन। किस तरीके से स्टार्ट होता है, सेंट्रल अमेरिका से, होंडुरस, ग्वाटेमाला, बनाना। मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया आजकल, घाना, कोकोआ, बांग्लादेश, जूट। डन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसको पॉलिटिकली अनस्टेबल, इकोनॉमिकली अनस्टेबल, या जहां पर अनरेस्ट हो गया हो, गवर्नमेंट ढंग से नहीं चल रही हो, वीक गवर्नमेंट चल रही हो, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है, यूज करा जाता है। इसलिए वहां पे गवर्नर जी ने कहा कि बंगाल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, एंड अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365। 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, गवर्नर जी के रिपोर्ट के बेस पे। 365 जब सेंटर की डायरेक्शंस को कॉम्प्लाई यहाँ पे नहीं किया जाएगा तो यूनियन गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर है कि वो स्टेट लॉ मेकिंग पावर्स को यहाँ पर ले सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्ट बंगाल इशू। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।